एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। सैड मदर स्टोरी। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। अंडस को यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने हाथों से नहीं बांधता था। अंडस को मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली में एक मेरी माँ ही थी, भाई बहन कोई नहीं था। अंडस को बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। अंडस को मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेटकर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरी माँ रोजाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा, रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना अंडस को। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मजा बदला हुआ मालूम होता। अंडस को मेरी मां सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी न लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। अंडस को एक उस सिलाई मशीन की खट खट की आवाज से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी अंडस को, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीजों से हमेशा से चिढ़ रही थी। बार उसे पुकार कर कह रहा था कि मान, जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है। अंडस को रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था। अंडस को मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है। अंडस को जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। अंडस को मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लुट चुकी थी क्योंकि मेरा मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने दौड़ता था, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अंडस को अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है। अंडस को खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊं तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे क्यों सोए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वॉइस कुरियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद।